नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया जो है समय आप लोग का जो है एक प्रोग्रेस हो रही है फॉर्म भरने की तरफ। तो मुझे लगता है कि दोस्तों बहुत लिमिटेड समय बचा है, 12-13 दिन कुछ नहीं होते। अब आप लोग प्लीज़ वाइंड अप करिए और अपने जो है तुरंत एज अर्ली एज पॉसिबल जितना हो सके आप लोग अपने फॉर्म को, एप्लीकेशन को पहले सेव करिए, फिर 1-2 दिन के मार्जिन पे प्लीज़ उसे अब रीसबमिट कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। इसका दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग। और दूसरी चीज़ में दोस्तों बहुत सारे इनपुट्स आ रहे हैं आपकी तरफ से, डिस्कशन करना चाह रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोस्तों कि आप भी कि भी कान में कोई जहर डाल रहा हो। तो जहर का मतलब तो मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे, जहर कोई वो नहीं जो पॉइज़न हम खाते हैं या जिससे ज़िंदगी चली जाती है। कभी कभी हमारे कानों में भी जहर जाता है लोगों के द्वारा। कुछ लोग ऐसी बातें करने लगते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, या उसने ट्राई किया उससे नहीं हो पाएगा, तुमसे भी नहीं हो पाएगा, या फैमिली की सर्कमस्टांसेस तुम्हारी ऐसी नहीं है कि तुम कोई ऐसा अटेम्प्ट मत करो, नहीं कर पाओगे, बहुत एक्सपेंसेस हैं, क्यों रिस्क लेते हो। तो नेगेटिव लोगों से दोस्तों दूर रहिए, मेरी आपसे राय है। हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। जहर वो नहीं जो बैन है या जिससे जो है केवल डेथ होती है, मौत होती है। बहुत बड़ा जहर है दोस्तों, स्लो पॉइज़न जो नेगेटिव लोग हमारे कानों में डालते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, या हर काम में उनको जो है एक नेगेटिविटी दिखती है। आप कुछ भी करने जाओ वो आपको नेगेटिविटी समझाने लगेंगे कि इसमें ये नेगेटिविटी है। इवन वो लोग इतने नेगेटिव होते हैं दोस्तों कि वो पॉजिटिव चीज़ों में भी आपको नेगेटिविटी ढूंढ के बताएंगे कि ये क्यों नहीं हो सकता। पॉजिटिव रहिए दोस्तों, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी डालते हैं, आपके कानों में जहर घोलते हैं। दिमाग के दरवाजे सुन लीजिए, पर अपने दिमाग में वही करिए, अपने दिमाग से वही करिए जो लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके हित की बात है। जहर जहर है, चाहे वो मुंह में जाए, वो चाहे कानों में जाए। मुंह का जहर तो आप अवॉइड करते हैं, बट कानों का जहर अवॉइड नहीं करते हैं आप लोग। तो ये चीज़ें जो हैं दोस्तों इनपुट्स पे बेस्ड हैं जो मेरे पास आप लोगों से आ रहे हैं। बहुत ध्यान रखिए, अगर आपको अप्लाई करना है, आपको लगता है करना चाहिए तो आप लोग करिए, नेगेटिविटी में मत पड़िए दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम टेकअप करने जा रहे हैं कि पार्टनरशिप में फॉर्म को कैसे भरते हैं। तो लाइव एक उसका डेमो देने की कोशिश करेंगे, बिकॉज पार्टनरशिप में बहुत से लोग सबमिट कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में अपना स्क्रीन को शेयर करूँगा, उसके बाद हम जो है उसकी बात करेंगे कि पार्टनरशिप में किस तरीके से हमें फॉर्म को भरना। बिकॉज पार्टनरशिप की वीडियो बहुत लेट हो गई है, उसमें बहुत सारी इंक्वायरीज आप लोग की तरफ से आ रही थी। तो उससे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ कि कुछ लोग साउथ इंडिया से उन्होंने हमें कनेक्ट किया है, बिकॉज वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, छोटी रैंक से रिटायर्ड हैं या बड़े रैंक से रिटायर्ड हैं। वो ये डिटेल मैंने उनसे डिस्कस नहीं की है, बिकॉज उनसे फ़ोन पे या किसी मैसेज के थ्रू बात हो रही है। और उनको कुछ लोगों ने ऑफ़र किया है, कुछ वहाँ के रिच लोगों ने, एज़ पर देम, कि हम जो है आपके नाम से अप्लाई करते हैं, आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए तो हम ही जो है इसको चलाएँगे। तो शायद उनकी पार्टनरशिप की बात नहीं बन पा रही है, उनको कोई प्रॉपर उसमें ल्यूक्रेटिव ऑफर नहीं लग रहा इन गिविंग हिज डॉक्यूमेंट्स, जो आर्मी पर्सनल वाला है, ये अपने नाम से अप्लाई करने के लिए। हालांकि वैसे तो गलत है दोस्तों, ये जेन्युइन फैसिलिटी होती है CC1 कैटेगरी या CC2 कैटेगरी में। बट ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आएंगे और बहुत सारे वेरियस पॉसिबिलिटीज़ आएंगी जिसमें आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरीके से दूसरे के नाम पर अप्लाई करें। नथिंग बैड इन दिस, बट आप लोग कोशिश करिए कि इन अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत नाप तोल के, उनको एवेलुएट करके ही आप जो आगे बढ़िएगा, क्योंकि विन विन पोजीशन होनी चाहिए दोनों के लिए। अदरवाइज ऐसा ना हो कि बाद में किसी डिस्प्यूट का, झगड़े का कारण हो जाए। तो चलिए मैं अब अपना मॉनिटर शेयर करता हूँ, हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है पार्टनरशिप में अप्लाई करते हैं। दोनों पार्टनर्स को फॉर्म 10A भरना है, और एक बंदा जो मेन पार्टनर है दोस्तों उसको अपने नाम से पहले भरना है, जिसने अपने पैन कार्ड से या अपने डिटेल से फ़ोन से रजिस्टर कराया है। बट हम इसमें लगभग 8-9 पार्टनर ले सकते हैं और मिनिमम 2 पार्टनर ले सकते हैं। तो चलिए मॉनिटर शेयर करके हम लोग इसको देखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत बेनिफिशियल होगा उन लोगों के लिए जो लोग पार्टनरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, पेट्रोल पंप डीलर चेन के अब हम पोर्टल पे आ गए हैं। तो www.petrolpumpdealerchain.in पे आपको जाना है। ये 2018 की एडवर्टीज़मेंट है, ये लिंक डिफरेंट है। आपको 2023 का लिंक है उसको क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक जो है 2023 में डायरेक्ट जो एडवर्टीज़मेंट निकले हैं उनमें जाने के लिए एक लिंक बन जाता है।
इसके बाद आने के बाद दोस्तों आप चाहें तो इस पर डायरेक्ट भी जाके क्लिक कर सकते हैं, इसको सेव कर लीजिए। मैंने इसका डिटेल जो है नीचे दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहें तो 2023 वाले एडवर्टीज़मेंट में डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आपको एप्लीकेंट लॉगिन पे जाना है। एप्लीकेंट लॉगिन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना डिटेल डालना है दोस्तों। हाँ दोस्तों देखिए, यहाँ से आपको लॉगिन कर जाना है। यहाँ पे आपके पास अवेलेबल एडवर्टीज़मेंट्स है और यहाँ पे आपके पास जो है बेसिकली वो है एडवर्टीज़मेंट जो ऑलरेडी आप सबमिट कर चुके हैं, अप्लाइड कर चुके हैं। तो आपको अवेलेबल एडवर्टीज़मेंट्स पे जाना है। आपने अवेलेबल एडवर्टीज़मेंट्स पे अब चले गए आप, कंपनी को आप सेलेक्ट करिए। जैसे आपने इंडियन ऑयल का कोई भी डालना है, आपने स्टेट को सेलेक्ट करना है। सपोज़ करिए आपने जो है कहीं पे आंध्रा का डालना है, असम का, बिहार का डालना है, उसे सेलेक्ट कर लीजिए। तो उत्तर प्रदेश का मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब सपोज़ करिए यहाँ पर कोई एडवर्टीज़मेंट से निकलता है आईओसी का, उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ पर हम डिटेलिंग में जाएंगे। व्हाट आर द डिटेल्स अवेलेबल। डिटेल में जाने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जैसे हमारी एक साइट है रेगुलर है, एससी की है, प्रयागराज की है, प्रतापगढ़ की है, सोनभद्र की है। तो हम इसमें से कोई भी साइट उठा लेते हैं। ये सारी की सारी दोस्तों साइट्स जो है बेसिकली एससीज़ की दिखा रहा है। तो हमें कोई भी ऐसी साइट उठानी है। एक कैटेगरी वाला जो है दोस्तों अपनी कैटेगरी वालों से पार्टनरशिप कर सकता है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। तो हम इसमें जो है मैं इसमें सेलेक्ट करूँगा, सपोज़ करिए मैं इसमें रेगुलर साइट को सेलेक्ट करता हूँ। हम रेगुलर साइट के लिए जाना चाह रहे हैं। सेलेक्ट द रेगुलर साइट, कैटेगरी नेम पे जा करके सपोज़ करिए हम यहाँ पे गए, कैटेगरी नेम में ओपन पे गए। ओपन पे जाने के बाद यहाँ पे जो है हमें रेगुलर साइट सारी मिल रही हैं। तो आगरा की एक साइट है दोस्तों, मैं इस पे जो है अप्लाई नाउ पे जाते हैं। अप्लाई नाउ पे जाने के बाद आपको यहाँ से पूरा इसका डिटेल मिल जाता है। 28 जून का एडवर्टीज़मेंट है। रिटेल आउटलेट डीलरशिप इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, IOCL आपको दिखा रहा है, किलोमीटर स्टोन दिखा रहा है, आगरा दिखा रहा है। रीड द ब्रोशर, आपको पूरा ब्रोशर को जाके पढ़ना है। यहाँ दोस्तों आपको पूरे ऑप्शंस मिलते हैं, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप एंड नॉन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल वो हैं जो सिंगली अप्लाई कर रहे हैं, कि एक सिंगल एप्लीकेंट है, और पार्टनरशिप वो है जहाँ पर कुछ लोग मिल के पार्टनरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं। नॉन इंडिविजुअल हुआ दोस्तों पहले एक्सप्लेन किया हुआ, जो एक एंटिटी के फॉर्म में अप्लाई करना चाहते हैं। नॉन इंडिविजुअल है वो ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया, उसको आप डिटेल में देख लीजिएगा। तो यहाँ पार्टनरशिप को क्लिक करते हैं। यहाँ पे पूछता है आर यू रियली वांट टू अप्लाई इज द पार्टनरशिप, आफ्टर दैट यू कांट चेंज इट। हम इसे चेंज नहीं करेंगे। यहाँ दोस्तों में अप्लाई कर रहे हैं। सेलेक्ट द नंबर ऑफ पार्टनर्स, यहाँ पे देखिए आपको कितने पार्टनर्स दिखा रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से आपको दोस्तों देखना है कितने लेने हैं। सपोज़ करिए आपको 3 पार्टनर लेने हैं, तो आप 3 सेलेक्ट कर लीजिए। ओपन रेगुलर हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों टोटल एप्लीकेशन फी 10,000 जो है रेगुलर में एक की है। तो यहाँ पे आपको इंटू 3 करके 30,000 दिखा रहा है। DC कैटेगरी है। आर यू डीलर ऑफ अनवायबल SKU डीलरशिप एज पर क्लास नंबर इतना, ब्रोशर इतना। ये आप पे नॉट एप्लीकेबल है। जहाँ पे आपने येस किया तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। आप इसे नॉन एप्लीकेबल रखिए, क्योंकि अनवायबल SKU डीलरशिप दोस्तों आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है क्या है। ये जो क्लॉज है 4(9) फर्स्ट, उसके हिसाब से दोस्तों। तो जिन लोग के पास अनवायबल SKU की डीलरशिप है वो यहाँ पे जाके येस लेंगे, अदरवाइज NA कर दीजिए अगर आप पे एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि बिकॉज मल्टी डीलरशिप के नॉर्म्स में जो SKU की डीलरशिप जिनमें 75 KL से कम का एक सेल है, जिसको पहले एक्सप्लेन किया है, वो यहाँ पे यस करेंगे। तो मैं यहाँ पे NA कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम आ रहा है, जेंडर आ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, पिन कोड आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, उसका आधार पैन कार्ड वगैरह आ रहा है, पैन नंबर वगैरह आ रहा है, ये सब आपको दोस्तों यहाँ पे डालना है। आर यू एनी फैमिली मेम्बर यूनिट डिफाइंड अंडर मल्टीपल डीलरशिप नॉर्म्स ऑफ ब्रोशर ऑफ सिलेक्शन ऑफ डीलर्स। तो एम्प्लॉई हैं HPC, IOC और BPC के दोस्तों, आपको पहले ही बताया हुआ है कि इसको आपको नो करना है। अगर येस कर देंगे तो सिचुएशन कुछ और हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है कि आपकी फैमिली का कोई भी जो है मल्टीपल डीलरशिप के नॉर्म्स के हिसाब से किसी के पास RO, SKO, LDO की डीलरशिप है या LPG डिस्ट्रीब्यूटर की है। अगर आप दोस्तों यहाँ पे आप येस कर देंगे तो आप नॉन एलिजिबल होंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको देनी है, तो इसको भी क्लिक करके यहाँ पे नो कर दिया दोस्तों। यहाँ पे आने के बाद आप इंडियन सिटीजन है, येस कर दिया। रेजिडेंट्स एज पर IT रूल, आपकी एज यहाँ पे आएगी, आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा दोस्तों। यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट, आपको अपनी जो है 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट आपको देना है, जो भी देना है आपको। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एज प्रूफ, यू कैन गिव पैन कार्ड, यू कैन गिव आधार कार्ड। इसमें इतने ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि आपकी बहुत सारी क्वेरीज आ रही। 10th का स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, 10th स्टैंडर्ड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट,
बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, आईडी इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इतने आप दोस्तों अपनी एज में दे सकते हैं। आपको क्लियरिटी आ रही होगी। सपोज़ करिए यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। फादर का नेम आपको यहाँ पे डालना है, यहाँ पे आपको फादर का नाम डालना है, जो भी डालना है, मिडिल नेम डालना है अपने फादर का। मैरिटल स्टेटस सिंगल है, मैरिड है, सपोज़ करिए आपने मैरिड डाल दिया तो यहाँ पर आपको स्पाउस का नाम, उनका मिडिल नेम उनका देना है और आपको लिखना है स्पाउस एम्प्लॉयड है, येस नो आपको यहाँ पे भरना है, येस नो कर दीजिए। अगर आप येस करेंगे तो डिफरेंट सिचुएशन हो जाएगी, यहाँ पे आप नो ही कर दीजिए। आर यू एम्प्लॉयड, अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं कहीं प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, या कहीं से आप कोई भी एमोल्यूमेंट ले रहे हैं, कहीं से भी कुछ मिल रहा है तो आप येस करेंगे। तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा यहाँ पे। इफ़ सेलेक्टेड यू विल हैव टू रिज़ाइन फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोड्यूस द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन बाय द एम्प्लॉयर बिफोर द इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। ये आपको पहले बता दिया गया है, तो यहाँ हम नो कर दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे एप्लीकेंट वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एफिडेविट इन ओरिजिनल एज पर द फॉर्मेट गिवन इन अपेंडिक्स 10 है। अपेंडिक्स 10 है दोस्तों, यहाँ पे आता है, देखिए ये एक ये जो एफिडेविट है नोटराइज है, हर एप्लीकेंट को देना है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसकी कॉपी आपको संभाल के रखनी है इंडिविजुअली सारे पार्टनर्स को, क्योंकि इसमें 3 पार्टनर ले रहे हैं तो सभी को इसमें साइन करनी, इसका दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लियरिटी आ रही होगी। अब यहाँ आप जा कर के देखेंगे तो आपको आपका 10th स्टैंडर्ड का यहाँ पे सर्टिफिकेट भरना है, बोर्ड यूनिवर्सिटी भरना है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे दे देना है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपके जो पेपर्स हैं उसी के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप और क्वालिफिकेशंस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ डाल दीजिए, कुछ और ऐड करना चाहते हैं फर्दर क्वालिफिकेशंस तो यहाँ डाल दीजिए। कोई बोर्ड यूनिवर्सिटी, कोई मास्टर्स कोर्स, कोई इस तरह का कोर्स है तो यहाँ आप डाल सकते हैं दोस्तों। ये आपको मुझे लगता है क्लियरिटी यहाँ पे आ रही होगी, पर मैं आपको यही राय दूंगा दोस्तों, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आप मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है तो इसको रहने दीजिए, बट अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए। लैंड डिटेल प्लीज़ रेफर द क्लास 4-5 बिफोर प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन बिलो। यहाँ पर जाके आप ग्रुप सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। सपोज़ करिए आप ग्रुप 1 में जाते हैं। ग्रुप 1 दोस्तों आपको पहले ही बताया वो है वहाँ पे जहाँ पे आप अपेंडिक्स 3 अपने फैमिली वालों से लेते हैं। यहाँ आपके नाम से रजिस्टर्ड लीज डीड है। नेम ऑफ द ओनर, अगर आप रजिस्टर्ड लीज डीड है तो आपको खुद ही यहाँ पे रखना है और अपना ही नाम डालना है। अगर आप ग्रुप 2 में दोस्तों यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे जिससे आपने लीज ली है उसका यहाँ पे नाम आएगा, नेम ऑफ द ओनर ऑफ द लैंड और लीज होल्डर। रिलेशनशिप, यहाँ अगर आप उसमें जाना चाहते हैं कि क्या आपका रिलेशन है इनसे तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ग्रुप 2 में हैं तो नो रिलेशनशिप सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज आपने 3rd उससे पार्टी से लिया हुआ है। यहाँ पर आपने अपेंडिक्स 3 किस डेट पे दोस्तों लिया उसकी डेट आएगी, उनसे अपेंडिक्स 3 ली है। ये दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि लोकेशन ऑफ लैंड विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, जो आपको अपेंडिक्स 5 की दोस्तों बात करिए जिसमें यहाँ पे ड्राइंग्स और वो सारा कुछ आता है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है दोस्तों कि वो अपेंडिक्स अगर आपके पास होगी तो यहाँ पर आप फीचर्स भर लेंगे। यहाँ पे आप दूरी भर सकते हैं, सपोज़ करो 400 मीटर फ्रॉम दैट टेम्पल, या कोई क्रॉसिंग है तो फिर उस क्रॉसिंग का नाम लिख के यहाँ पे आप डाल दीजिए। पर वो आपकी जो ड्राइंग है अपेंडिक्स 5 में उससे मैच करना चाहिए। आप किलोमीटर स्टोन से भी दूरी दे सकते हैं, जैसे 400 किलोमीटर फ्रॉम किलोमीटर स्टोन आप ये भी दे सकते हैं, स्टोन 300, राइट, आप यहाँ से भी डाल सकते हैं। उसके बाद खसरा नंबर, खतौनी नंबर, यहाँ पे आपको वो डालना है, फ्रंटेज, और यहाँ पर आपको दोस्तों दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। तो मेरी आपको यही राय है कि यहाँ पे मिनिमम जो भी साइज़ दिया है इसी को आप रखिए। एरिया आ रहा है, फर्दर दोस्तों आप किसी का नाम ऐड करना है तो वो ऐड कर लीजिए। जहाँ पे कई सारे लोगों से आप लोगों ने अपेंडिक्स 3 ली हुई है, सेपरेटली लेने की बात होती है ग्रुप 2 में, उनका भी नाम डालना है, उनको भी सेलेक्ट करना है क्या रिलेशंस, यहाँ पे नो रिलेशंस कर दीजिए, नो रिलेशनशिप। फर्दर आपको अपेंडिक्स 3 की उनसे क्या डेटा, यहाँ पे दोस्तों वही डिटेल आएंगे, राइट। डू यू वांट टू ऑफर अनदर प्लॉट ऑफ लैंड अंडर द ग्रुप 2, यहाँ पे येस नो आपको कर सकते हैं। आप अगर येस करेंगे तो आप दूसरा भी कोई लैंड ऑफर कर सकते हैं दोस्तों यहीं पे। इसका बहुत ध्यान रखिएगा, उसमें सारे डिटेल्स आएंगे, वो आप यहाँ पे भर सकते हैं, साइज़ वगैरह सारा कुछ आएगा। पर यहाँ हम नो करेंगे दोस्तों। उसके बाद द सेट पीस ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू बी ऑफर्ड टू मी बाई पुटिंग अप रिटेल आउटलेट of the oil company Indian Oil Corporation Limited, the above is being given as a form offer, because ये जो डिटेल है दोस्तों, ये जो अपेंडिक्स 2 इज़ ए फॉर्म ऑफर, अपेंडिक्स 3 इज़ ए इन ग्रुप 2 इज़ ए फॉर्म ऑफर। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि फॉर्म ऑफर है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। फॉर द परचेज और लॉन्ग टर्म लीज फॉर ए मिनिमम पीरियड एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑयल कंपनीज ब्रोशर्स, इसका दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ डेट एज पर द डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल विद मी आवर ऑफर क्वालिफाइज बीइंग कंसिडर्ड इन ग्रुप 2, यहाँ पे बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं, अपेंडिक्स क्लास की बात कर रहे हैं इंडियन ऑयल के लिए।
द लैंड इज ऑफर्ड ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स। इसका बहुत ध्यान रखिएगा। दिस लैंड, जो मेन बंदा है जिसने लॉगिन बनाया है, आपका जो मेन पार्टनर है, वो कह रहा है कि सबके जो हमारे पार्टनर्स हैं उसके बिहाफ पे है। इन केस द लैंड बिलोंग्स टू मेंबर ऑफ द फैमिली, को ओनर्स एटसेट्रा, नोटराइज्ड एफिडेविट अपेंडिक्स 3 शुड बी अवेलेबल विद द एप्लीकेंट विच इज़ टू बी अपलोडेड सबमिटेड व्हेन आस्क्ड बाय द आयल कंपनीज। वो डॉक्यूमेंट्स कब दोस्तों जमा करने हैं, आपने आप बार बार पूछते हैं, तो जब कंपनी कहेगी यहाँ पे वो आ रहा है तभी आपको जमा करना है। इन केस द ऑफर्ड लैंड हैज़ मल्टीपल खसरा, खतौनी, गट, गट्टा, पट्टा एटसेट्रा, कंप्लीट डिटेल ऑफ द लैंड इज टू बी इंटरटेन। दोस्तों मैं जो आपसे कहता हूँ कि आप अपेंडिक्स 5 तैयार करिए, तो उसमें जो है आपको कंप्लीट खसरा नंबर, अगर आपके 2 खसरे हैं तो 2 आने चाहिए, 3 है तो 3 आने चाहिए, 5 है तो 5 आने चाहिए जिसमें आप लैंड ऑफर कर रहे हैं। अगर एक का पार्ट है वो खसरा जरूर आना चाहिए। देखिए यहाँ पर वो बात कर रहा है कि आपको उसकी डिटेल तैयार रखना है। यहाँ से पढ़ लीजिए कितना फाइनेंस आपको चाहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों 75 लाख और 32 लाख की बात कर रहे हैं इस वाले केस में। यहाँ पर दोस्तों अंडरटेकिंग्स है जो कि आप इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ लीजिए। यस, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए क्या क्या अंडरटेकिंग्स है यहाँ पे करनी है। यहाँ पे इसको आपको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेंट की फ़ोटो, जो पहला पार्टनर है उसकी फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, उसके सिग्नेचर सेलेक्ट करने हैं। इसको डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेव करना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट आने पे दोस्तों यहाँ पर जो है आपको नंबर, आप यहाँ पर नेक्स्ट आने पे ही यहाँ पे जो है आपको, जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको दूसरे पार्टनर की इन्फॉर्मेशन देनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। इसका बहुत ध्यान रखिएगा। उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, सारा कुछ देना है। उसके बाद वो सारी चीज़ें, उनकी क्वालिफ़िकेशन, तो दोनों का क्राइटेरिया दोस्तों पूरा होना चाहिए। इसका बहुत ध्यान रखना है। तो मैं आपको जो है एक जस्ट फॉर्म भर के सैंपल में दिखा रहा हूँ, वही इन्फॉर्मेशन दोस्तों उनको देनी है। उनमें लैंड का डिटेल नहीं आएगा, वो आप भर दीजिएगा। उसके बाद जो है उनका ही एप्लीकेशन, उनकी दोनों एलिजिबल होने चाहिए, दोनों की मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लैंड वही रहेगा, डिटेल वही रहेगा, बट जो सेकंड एप्लीकेंट है उनकी दूसरे वाले में उनकी फ़ोटो और उनके सिग्नेचर्स आपको अपलोड करने हैं। नीचे जाके उनको भी सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है और उनको जो है यहाँ पर जाकर के जो अपेंडिक्स 10 है वहाँ पर उनको सेपरेटली भरनी है। उसका बहुत ध्यान रखिएगा। हमारे केस में 3 पार्टनर दोस्तों, सबमिट करने के बाद 3rd पार्टनर का डिटेल आएगा, उसको भी आपको लेना है, उसको भी सबमिट करना है। मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अदरवाइज़ मैं डेमो करके किसी का जो आपको पूरा दिखा दूंगा पार्टनरशिप में जो हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, बट ड्यू टू प्राइवेसी वो मैं नहीं दिखा रहा। तो तीनों पार्टनर्स के दोस्तों यहाँ फॉर्म सबमिट हो जाएंगे। आप उनको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद उसमें एडिट का ऑप्शन है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। और आपको जब भी लगे कि ये आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो तीनों एप्लीकेंट का दोस्तों डिटेल अलग अलग आएगा। तीनों को अपेंडिक्स 10 भरनी है, तीनों को अपनी क्वालिफिकेशन भरनी है, तीनों को जो है वो जो अंडरटेकिंग्स वगैरह वो ओके करनी है, तीनों को अपने अलग अलग फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इसका बहुत ध्यान रखिएगा। तीनों को अपेंडिक्स 10 रेडी होना चाहिए। जो मेन एप्लीकेंट है, जो मेन पार्टनर है, उससे आप लॉगिन करिए, उन्हीं को उससे जाइए और वो उसी के लॉगिन से जो है सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी। बाद में आपको उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने में दोस्तों 10 जो है अपना फीस वाले मॉड्यूल पे चला जाएगा, वहाँ जा करके आप फीस पे कर दीजिए। तो मुझे लग रहा है दोस्तों आपको सारी क्लैरिटी इसमें आ गई होगी। डॉक्यूमेंट सारे पहले से तैयार रखिए। मैं आपसे पहले से कह रहा हूँ, ये मत पूछिए कब करना है, कैसे करना है। सिमिलरली अगर आप ग्रुप 2 में जाना चाहते हैं तो ग्रुप 2 में चले जाइए, ग्रुप 1 में जाना चाहते हैं तो ग्रुप 1 में चले जाइए। और जो SC STs कैंडिडेट हैं वो ग्रुप 3 में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको ग्रुप 2, क्योंकि ग्रुप 2 में हमने अप्लाई किया तो ग्रुप 3 नहीं दिखाएगा। अगर यहाँ पे हम ग्रुप 3 सेलेक्ट कर लेंगे तो ग्रुप 3 में फिर नॉर्मल कोई भी साइट जो है वो ओपन कैटेगरी नहीं दिखाएगा, वो SC या STs के लिए दिखाएगा। इसका दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा। तो मुझे लग रहा है दोस्तों इसमें आपको क्लियरिटी आ रही है। इंडिविजुअली सारे पार्टनर्स को क्वालिफाई करना है, सारे पार्टनर्स की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। उनकी क्वालिफिकेशन अलग अलग हो सकती है, वो किसी और डिस्ट्रिक्ट से भी हो सकते हैं, वो सेम उसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो मेन एप्लीकेंट से आपको लॉगिन करना है, जो मेन पार्टनर है। उसके बाद आपको उसका जो है पार्टनरशिप का ड्राफ्ट भी रेडी रखना है। इसका बहुत ध्यान रखिएगा। वो आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा जब आपको वहाँ से कोई मेल या कोई इन्फॉर्मेशन आती है। मुझे लगता है दोस्तों क्लियरिटी आ रही होगी। और भी कोई क्वेरी आ रही है तो ये जो वीडियो है इससे आपको पार्टनरशिप में फॉर्म कैसे भरना है इसमें बहुत क्लियरिटी आ गई होगी। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बिकॉज पार्टनरशिप पे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी और ये वीडियो बनाने में बहुत लेट हो गया हूँ, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी टू दोज, बट आप लोगों यू कैन अंडरस्टैंड कि इस समय क्या स्थिति है, किस तरीके से वर्कलोड चल रहा है और कैसे व्हाट्सएप पे और पर्सनल क्वेरीज जिनको रिजॉल्व करना। बिकॉज जो प्रीमियम मेंबर्स हैं हमारे, उनके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, उनको रिजॉल्व करना। फिर बहुत सारे लोग
जो हैं टेलीग्राम चैनल पे भी हैं, कोशिश पूरी हो रही है कि उनको भी थोड़ा थोड़ा रिजोल्यूशन देने का प्रयास हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों वीडियो को फिनिश करने से पहले एक मैसेज ज़रूर स्ट्रॉन्ग देना चाहता हूँ। बार बार मैं दोस्तों आप लोगों को ये मैसेज दे रहा हूँ कि सारे डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन सबमिट करने के पहले तैयार करके रखिए। डेट्स का बहुत ध्यान रखिए। पता नहीं फिर भी क्यों कुछ लोग पूछ रहे हैं अपेंडिक्स 5 कब चाहिए, अपेंडिक्स 4 कब चाहिए, ये जो SC/ST का सर्टिफिकेट है कब चाहिए। दोस्तों कब क्या चाहिए, जब आपको एक बार बता दिया है कि एप्लीकेशन सबमिट करने के पहले रखिए तो आप उसको रखिए। इसमें क्या इश्यूज़ है आपको, बिकॉज लास्ट 2018 के एडवर्टीजमेंट में बहुत सारे ऐसे स्लिपेज आप लोगों ने खुद ही रिपोर्ट किए थे और आप लोगों ने जो अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे तो उससे साफ पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं आप लोगों से चूक हो गई है ओवर कॉन्फिडेंस में। दोस्तों मेरी आपको यही ओपिनियन है कि सारे पेपर आप जो है प्रॉपरली तैयार करके एप्लीकेशन डेट के पहले रखिए। एप्लीकेशन में सबमिट का बटन दबाने से पहले एक बार इसको पूरा क्रॉस चेक कर लीजिए, तभी सबमिट का बटन दबाइए। और मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया, जिन लोग की साइट थोड़ी सी भी नॉन कंप्लायंट है, नॉन कंप्लायंट मीन कि कहीं कोई नॉर्म पूरा नहीं हो रहा NH का या कोई PWD का नॉर्म पूरा नहीं हो रहा और उनको लगता है कि वहाँ पर सेल अच्छी होगी और वो विलिंग है थोड़ा सा रिस्क लेने में, एप्लीकेशन की फ़ीस जो है जाती है तो जाए, कोई बात नहीं, बट लेट अस ट्राई, तो मुझे लगता है करना चाहिए दोस्तों। मैं दोस्तों ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि 2018 में बहुत सारे केसेस हमारे पास आए। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ जो नॉन कंप्लायंट थे, क्योंकि नॉर्म्स उसमें ज़्यादा स्ट्रिंजेंट थे। बहुत सारे ऐसे केसेस आए, 2020 में गाइडलाइन रिवाइज हुई और लेकिन उनमें से मुझे लगता है कि शायद 85-90% केसेस ऐसे थे जो क्लियर हो गए, जिसमें एलओआई होल्डर भी टिका रहा, किस तरीके से एनओसी लगानी है, तो सारे केसेस क्लियर हो गए। तो आपके एफर्ट्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके से एफर्ट्स करते हैं, कितनी पॉजिटिविटी और कितनी शिद्दत के साथ आप लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक मौका है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी है, इसको मत छोड़िए और आप लोग अप्लाई करिए। अगर आपको लगता है कि आज आपके लिए बिज़नेस एक अच्छा वेंचर है, लैंड आपके पास है और दूसरे आपको लगता है कि नहीं करना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, बिकॉज एवरीथिंग मैटर्स, वॉट एवर यू डिसाइड एवरीथिंग मैटर्स, डिसर्टेड मत होइए एंड ट्राई टू थिंक, वर्क आउट फॉर वेरियस पॉसिबिलिटीज़, तभी दोस्तों इसमें कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो मुझे लगता है कि वीडियो कहीं ना कहीं आपको पार्टनरशिप के जो फॉर्म सबमिशन है उसका पूरा प्रोसीजर कहीं ना कहीं आपको समझा रही होगी, आपके लिए यूज़फुल होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करिए, औरों को भी शेयर करिए। सो प्रदीप करबंदा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू।